तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कानपुर हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हयात के मोबाइल में मिले हैं 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। बंद बुलाने को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में चैटिंग की गई। ग्रुप में बाजार बंद की फोटो भी शेयर की गई। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है हयात। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर हिंसा को लेकर हयात के मोबाइल में 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। बंद को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में चैटिंग की गई थी। ग्रुप में बाजार बंद की फोटो भी शेयर की गई थी। और इसी बीच हमारे साथ आप नेता कपिल वाजपेयी जुड़ चुके हैं। कपिल जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद साहब, नमस्कार। कपिल जी, कानपुर हिंसा में एक बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है वो ये कि जो हयात आरोपी है उसकी एक चैट वायरल हो रही है जिसमें उसने कई ऐसे चैट किए हैं जो संदिग्ध हैं। उसने कहा है कि यहाँ पर बंद हो गया है मार्केट इंशाअल्लाह। फिर उसने कई वीडियो शेयर किए, कई फोटो शेयर किए। किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या पहले से सुनियोजित था ये जो हिंसा थी? ये गवर्नमेंट को सीरियसली देखना चाहिए। अगर इसके पहले से इंटेलिजेंस इनपुट भी थे कुछ इनके पास में, तब कहते इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। और जिस वक्त हिंसा हो रही थी तो दोनों तरफ से जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही थी और ये सब प्रक्रिया हो रही थी, ये सारी हिंसा भड़कने के पीछे का कारण क्या है? चैट तो हुई सो हुई। इन्होंने एक अपनी प्रवक्ता और एक अपने दो साथियों के ऊपर, कुछ के ऊपर वो कि हमने पार्टी से निकाल दिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टी से निकाल दिया है? ये क्या है? उत्तर प्रदेश में आप किसी के भी कोई अगर इस प्रकार की हिंसा करते हैं तो उसके घर पे बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। हम उसकी संपत्ति बर्बाद कर देंगे, उसे बर्बाद कर देंगे, उसे जेल में डालेंगे। इन्होंने इतना बड़ा दंगा कराने का षड्यंत्र करा, उसको पार्टी से निकाल दिया। क्या रिवार्ड दिया? आराम दे रहे हैं, सहूलियत दे रहे हैं। उसके ऊपर अभी तक मुकदमा कायम क्यों नहीं कराया? मुकदमा कायम सरकार की तरफ से क्यों नहीं कराया गया? और अगर संपत्ति गिराने का आप नजीर ही पेश करना चाहते हैं, ये तो उस वक्त दबाव में शुरू हुआ ना जिस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों में, अलग अलग देशों ने अपनी प्रतिक्रिया देना चालू करा। और उधर जो भी दंगाई है, एक ही नियम होना चाहिए ना। जो कानपुर में दंगाई मिले, चाहे वो नूपुर शर्मा के रूप में, इन सब के एक रूप में काम करा जाए। और जो लोग खामोखा में गलत टिप्पणियां करके जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काकर इस देश में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं, उन्हें तो पकड़ के जेल में डालना चाहिए था। देखिए वाजपेयी जी, इसमें दो चीजें हैं। अब आप इसे देख रहे हैं एक विपक्ष के चश्मे से कि बीजेपी गवर्नमेंट का फेलियर था, मानते हैं। जो इनका इनपुट था उनको सही इनपुट नहीं मिल पाया। प्रशासन का ये कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है उसकी कहीं ना कहीं खामी थी। लेकिन दूसरी चीज ये, नुपुर को सस्पेंड कर दिया गया, एक लोगों को और सस्पेंड कर दिया गया। अब कार्रवाई पुलिस करेगी आगे, उसमें सरकार क्या करे? दूसरी चीज ये है कि ये पहले से पीएफआई द्वारा अभी जांच चल रही है फिलहाल, लेकिन कहा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि पहले से सुनियोजित था कि हमको कानपुर में ये करना है। तो फिर इसमें बीजेपी कहाँ आ जा रही है? बीजेपी वो एक उस स्लोगन को पकड़कर ये कहा जाए कि नहीं हमने इसलिए दंगा किया है, और फिर उस दंगे के पीछे मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं आपकी बात से अक्षर अक्षर सहमत हूं। और अब एक काम और करता हूं, मैं अपने विपक्ष का चश्मा भी उतार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर आपकी बात का समर्थन करता हूं। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर भी समर्थन ना कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा वाजपेयी जी, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप एक आम नागरिक की तरह देखिए। चलिए ठीक है, नुपुर शर्मा ने गलती की, आम नागरिक की तरह देख लेता हूँ। मैं इस देश का एक आम नागरिक, जिसको मुझे मताधिकार का अधिकार दिया गया है, और संवैधानिक रूप से मैं वोट के अलावा अपने सब नित्य कर्म जो संविधान के अनुसार होने चाहिए, टैक्स और सारी चीजें, वो पे करता हूं। मैं उस आम नागरिक की तरफ से ये बात बताता हूं। इसका इनपुट था, ये फेलियर पुलिस का है। ये पुलिस किसके अधीन काम करती है? सरकार के अधीन। मतलब सरकार का फेलियर माना जाएगा ना। आपके पास इनपुट होने के बावजूद, आपके पास इतनी कठोर इंफॉर्मेशन कि इस सब कानपुर दंगे के तार अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ रहे थे, वो सारे जुड़े हुए तारों को आपने बजाना शुरू कर दिया। और मैं तो कह रहा हूं, सबको बजाओ और सबको जेल में करो, जो भी दोषी हो। दूसरा, जब नूपुर जैसे लोग या जिंदल जैसे लोग धार्मिक रूप से किसी भी धर्म के ऊपर
अब अपने देश में एक भाजपा और भाजपा के प्रवक्ताओं का एक ट्रेंड है, सामान्य सा ट्रेंड, कि मुसलमानों के विरोध में कुछ भी बोल जाओ। तो ये तो बर्दाश्त कहीं पर भी, भाई किसी भी धर्म के लिए, आप मेरे धर्म के लिए या मैं आपके धर्म के लिए क्यों कुछ भी बोल जाऊंगा। दूसरा, एक लाइन पे काम की बात कह रहा हूं, केवल एक लाइन पे, जो भी दोषी है उसको पकड़ के जेल में डालने का काम कीजिए, और एक सिद्धांत, भाई मेरा साथी है तो मैं उसके लिए ये वाला दंड नहीं दूंगा, तेरा साथी है तो उसके लिए मैं गर्दन काट दूंगा। नुपुर शर्मा के लिए वही वाला दंड क्यों नहीं है, बाबा जी के बुलडोजर वाला दंड। फिर बात यही होगी, फिर कहेंगे चिड़ भी मेरी पट भी मेरा। यही चीज पंजाब में हुआ, पंजाब में भी इनपुट था, लेकिन भगवंत मान की जो सरकार है वहां पर फेलियर है, तो भगवंत मान की सरकार को हट जाना चाहिए। पूरे जो प्रशासन है, मैंने कब कहा कि सरकार को हटा दीजिए? तो मैंने अभी कब कहा? नहीं, मैंने कब कहा कि सरकार को हटा दीजिए? आपने ये कहा कि सरकार का फेलियर है, आपने कहा ना, तो मतलब हाँ, मैं आपकी सरकार की है, तो मतलब यहाँ पर भगवत मान का फेलियर था, आप मानते हैं? वहां पर भी भगवत मान का फेलियर था। मैं फिर पूरी बात से आपको दोबारा से अपनी पूरी बात कहना चाहूंगा कि भगवंत मान जी के यहाँ ये इनपुट दिया गया। ये इनपुट किसने दिया, ये किसने बताया? ये दिल्ली पुलिस ने बताया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि फलाने आदमी की जान को खतरा है। भगवंत मान जी ने उनके लिए 2 कमांडो छोड़े, और उनके पास अपनी एक वो कौन सी जीप होती है जो बुलेट प्रूफ थी, हाँ एक थार थी, थार से उनके ऊपर गए थे और एक तो हमला हुआ है। एक और कार थी जो बुलेट प्रूफ थी, एक चौपहिया और था जो बुलेट प्रूफ था। उनको छोड़ के, अपनी सिक्योरिटी को छोड़कर अगला आदमी जानबूझ के रोड पे गया अकेला। दूसरा वहां पर बहुत गंभीर बात कहना चाहूंगा कि भगवंत मान जी ने उसकी जांच के ऑर्डर दिए, और जो भी लीगल कार्रवाई, ये बैठ के कहां हो रहा था सब प्लान, यही तो उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है ना सर। उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार ने भी तो आदेश दिए हैं, जांच के पूरे आदेश दिए हैं। मैं गरीब एक बात का जवाब दे लूं सर। हाँ। यही सब ये प्लान हो रहा था, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, तिहाड़ की जेल में, वो जेल जो केंद्र सरकार के अधीन आती थी। अब आपने कहा ये सब प्लान हो रहा था फलानी सर, बिल्कुल प्लान हो रहा था। अब उत्तर प्रदेश आ जाते हैं, बिल्कुल प्लान हो रहा था। जो दोषी हैं, डबल इंजन की सरकार क्या सो रही है, अब तक पकड़ नहीं पाई एक आदमी को। उसके घर को गिराने के लिए किसी ने हाथ रोका है क्या? किसी ने कार्रवाई के लिए हाथ रोका है क्या? और मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जब आप कार्रवाई कर रहे हैं, एक व्यक्ति दंगा भड़काने जैसे कुकृत्य में शामिल हो सकता है, ऐसे नुपुर शर्मा जी अगर उसमें शामिल थी, तो उनके खिलाफ भी उन्हीं धाराओं में मुकदमा, वही वाला बुलडोजर जो दूसरे के, अब जाति और धर्म देख के अगर बुलडोजर चलेगा तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। और बची बात विपक्ष के चश्मे से, मेरा ये सवाल भी उठाना लाजमी है। नहीं देखिए, आपका सवाल उठाना लाजमी है, सही है कि नुपुर शर्मा गलत थी, हम नहीं कह रहे हैं नुपुर शर्मा गलत नहीं थी, नुपुर शर्मा गलत थी, इनकी तरफ से कार्रवाई की गई। अब बाकी की कार्रवाई पुलिस को करनी है, कोई इनके खिलाफ एफआईआर कराता है तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे, हम उस पर नहीं जा रहे। लेकिन जो एफआईआर हुई है, लेकिन अभी तक मैं एक जानकारी और दे दूं, नुपुर शर्मा के खिलाफ एक एफआईआर हुई है, लेकिन अभी तक उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो तो पुलिस करेगी, उसमें हम देखिए ना, हम जज है ना, हम कोर्ट है ना, हम पुलिस चाहेगी तब करेगी ना। और वो सरकार क्या चाहेगी, वो पुलिस प्रशासन जब चाहे तब नुपुर शर्मा को गिरफ्तार, इसीलिए उनको सस्पेंड किया गया है कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, अब इनको सस्पेंड कर दिया गया, पुलिस प्रशासन उनको गिरफ्तार कर सकती है। इतनी आसानी से नहीं सर, इतनी आसानी से नहीं। विदेशों से दबाव पड़ा था, एम्बेसी से दबाव आया था, तब नुपुर शर्मा की विदाई हुई है। जब अपनी पूरे देश विदेश में आपने बदनामी करा ली, तब आपने ये सब करा। और ये जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर और 56 इंच की छाती वाली बातें ज्यादा बोली जाती हैं, इन्होंने इतने बड़े ब्लंडर करे। इन्होंने जब फिल्म आ रही थी कश्मीर फाइल्स, हम यहाँ फ्री कर रहे हैं, हम यहाँ फ्री कर रहे हैं, हम टैक्स फ्री कर रहे हैं, उस पे बहुत सपोर्ट करा। लेकिन जिस वक्त वाकई कश्मीर के लोगों को, कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, तब हाथ पर हाथ रखे हुए पूरी सरकार बैठी होती है। मतलब ये 15 दिन वो लोग धरना दे रहे हैं, 15 दिन से। नहीं, मतलब आप लोगों ने एक चीज ठान ली है
कि हमें सपोर्ट करना है उनका जो गलत कर रहे हैं। अब उसको आप कैसे भी सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों को वोट चाहिए। पंडित मारे जा रहे हैं, ये गलत हो रहा है। नहीं, हमने यहाँ कश्मीरी पंडित की बात, ना मैंने कश्मीरी पंडितों की बात नहीं की है, मैंने उत्तर प्रदेश की बात की है, उन्हें बचाने का प्रयास करना मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ अभी। उत्तर प्रदेश में भी मैं कह रहा हूँ, मैं बार-बार उत्तर प्रदेश में कह रहा हूँ, मैं बार-बार मैंने आपसे कहा, कहीं ना कहीं बचाव की एक बचाव का टाइमलाइन भी बोल रहे हैं कि आपने शुरुआत से ही कपिल जी आपने नुपुर शर्मा को घेर लिया, लेकिन जो हयात जैसे लोग थे नुपुर शर्मा को देश की तरफ से राष्ट्रीय तमगा देना चाहिए। अब मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि उन्हें मन वाजपेयी जी, मैंने शुरुआत से जो गलत है उसे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अगर मैंने कौन सी उर्दू बोल दी भाई, मैंने कौन सी फारसी में बोला, मैंने भी हिंदी में बोला और सरल भाषा में। चुप्पी थोड़ी सादी हुई है, के दंगाई हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए सरकार अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं कर पाई? अभी राजस्थान से भी एक वीडियो आया है, आप क्या कहेंगे? सुनिए मेरी बात को वाजपेयी जी, राजस्थान से भी एक वीडियो आया है, एक मौलाना राजस्थान का है, वो ये बोल रहा है कि अगर ऐसे लोग हुए तो उनके हाथ काट देने चाहिए, पैर काट देना चाहिए, गर्दन काट देना चाहिए। ऐसे मौलाना क्यों घूम रहे हैं सड़क पर, और कैसे ये लोग कह सकते हैं? और फिर हयात जैसे लोग जो है, जो देश को जलाना चाहते हैं, अपने उत्तर प्रदेश को जलाना चाहते हैं, और इस तरह के चैट करते हैं कि नहीं, और फिर ये लोग फंडिंग कहीं विदेशों से मंगाते हैं और अपने देश को, इन लोगों का सपोर्ट क्यों? एक मतलब ये कि ये एक ऐसे सपोर्ट, मैंने पहली लाइन से अब तक ये कहा, मैं फिर अपने एक पत्रकार एंकर मित्र को फिर दोबारा से इस बात पे लाऊंगा, इस लाइन पे लाऊंगा। मैंने सबसे पहला शब्द कहा, जो भी दंगा भड़काने, दंगा करने में दोषी हो उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त से सख्त, जो भारत के संविधान के अनुसार हो। बोलिए हयात को, नुपुर शर्मा को बोल रहे, हयात को बोलिए जेल भेजा जाए। नहीं भेजा जाए साहब, हयात को जेल भेजने में दिक्कत क्या आ रही है? हाथ में कोई डर रहे हैं किसी आतंकवादी से? किसी दंगाई से अगर आप डर रहे हैं तो भाई क्यों डर रहे हैं? लेकिन अगर मैं ये कहता हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं, लेकिन अगर मैं यह कहता हूं कि नुपुर शर्मा जो भड़काऊ भाषणबाजी कर रही थी, धर्म के ऊपर गंदी तरीके से टिप्पणी कर रही थी, उनको केवल पार्टी से सस्पेंड नहीं करा जाए, उनकी भी अरेस्टिंग करी जाए। उसी प्रकार से जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए अन्य लोगों पे मुकदमे होते हैं, अन्य लोगों के मकानों के लिए बुलडोजर निकाला जाता है, वही बुलडोजर और वही कार्रवाई उन्हीं धाराओं में नुपुर शर्मा के लिए भी करी जाए, जिंदल साहब के लिए भी करी जाए। इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? कौन सा उनका सपोर्ट कर दिया? दूसरा, आपने एक उदाहरण दिया कि राजस्थान के एक मौलाना का भारत के संविधान के विरुद्ध कोई भी टिप्पणी करने वाला व्यक्ति, कोई भी गलत बयानी करने वाले व्यक्ति को भारत के संविधान के तहत दंड देने का अधिकार हमारी सरकार को पकड़ के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, तत्काल उसको पकड़ना चाहिए। मतलब ऐसे लोगों पर नकेल कसनी जरूरी है, जो इस तरह करनी चाहिए। मतलब ऐसे लोगों पर नकेल कसा नहीं है। यस, अब आपने थोड़ी देर पहले एक बात को कहा और माना, स्वतः माना कि हाँ, उत्तर प्रदेश में सरकार का फेलियर था। जब इतना सब कुछ इनपुट था तो दंगा भड़काने के लिए क्या तैयारी करी जा रही थी, इंतजार किया जा रहा? मेरा कहना सिर्फ इतना है, जब सरकार की जानकारी में होता है और जहां चूक हो जाती है, जहां पर भी चूक हो जाती है, ऐसा नहीं है दंगाई, मैं सरकार को भी पूरा दोष नहीं दूंगा, दंगाई अपना काम और बचाकर और शातिर तरीके से करने के षड्यंत्र करते हैं, इसीलिए तो दंगाई और चोर हैं। और उनके सरकार को, मैं बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार की इस बात से सहमत कि उनको, सरकार को बहुत कड़ी कार्रवाई करके जो भी दंगाई हो उसको भेजना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और फिर प्लस करके अपनी बात, तो ये कहा कि हमने तुम्हें बस छोड़ दिया, विदेशों से इतना दबाव नहीं होता ना, तो केवल पार्टी के प्रवक्ता को मतलब भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता पदमुक्त करके पार्टी से निकाल दिया गया, इतनी बड़ी बात नहीं होती, उसमें माफी नहीं मांगी जाती, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए सर। मैं बस इतनी बात कह रहा हूं, इसमें मैंने कौन सा मतलब कहने का यही है कि ऐसे लोग जो भी हो, जो इस तरह के बयानबाजी करते हो, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, उनके ऊपर नकेल कसनी जरूरी है अगर देश, वरना इस तरह के दंगे जो भड़कते हैं, इस तरह की चीजें और भड़केंगी अगर इन लोगों पर नकेल नहीं कसा जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो।
धन्यवाद धन्यवाद कपिल जी। पंजाब में भी यही घटना करने की कोशिश करी थी, हमने कार्रवाई करी। लेकिन पंजाब में आप लोग मान नहीं रहे कि भगवत मान की गलती है, यहाँ पर मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की गलती है। मैंने आपसे क्या कहा, पंजाब में गलती जिन्होंने करी थी उन पे कार्रवाई करके जेल भेजने का काम पंजाब की सरकार ने करा, जिन्होंने हिंदू मुसलमान राइट्स कराने का प्रयास करा। अभी तक पकड़े नहीं गए वैसे पंजाब के जो आरोपी हैं वो पकड़े नहीं गए, पकड़े गए हैं जेल में, एक बार पता कर लीजिए। नहीं अभी पकड़े नहीं गए, जो दंगाइयों को पकड़ा है। मुख्य आरोपियों की बात कर रहे हैं, जो हत्याकांड कहाँ जाएंगे, मकान बिकेंगे, मकानों की नीलामी होगी, रोड पे आ जाएंगे। जिस वक्त वो सब कब होगी सर, यही तो जनता पूछ रही है। तो थोड़ा सा भरोसा रखिए कि आज हुआ और कल परिणाम दे देंगे। 14 दिन हो रहे हैं सर, धीरे धीरे तो अब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कब होगी? कौन सी चीज पे बात बोल रहे हैं सर? मैं बात बोल रहा हूँ मूसेवाला हत्याकांड को लेकर। मैं बोल रहा हूँ उससे पहले दंगा करने वाले लोगों पे, मूसेवाला हत्याकांड के लिए जिसमें जिन्होंने गोलीबारी करी, पुलिस पर भरोसा उठ गया, सीबीआई जांच होने वाली है। अब बिल्कुल हो जाए सर, बिल्कुल हो जाए, हो जानी चाहिए, जो भी दोषी हो। हम वहां पर पूरा का पूरा जो जिन लोगों ने वहां पे षड्यंत्र के तहत एक रैकेट फैला रखा था, नशे का कारोबार कर रहे थे, उसको जैसे ही तोड़ना चालू करा, इस प्रकार की तिलमिलाहट शुरू होना स्वाभाविक था। हम तो कह रहे हैं बड़ी से बड़ी जांच एजेंसी से जांच कराइए, कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए और पकड़ के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश का कोई भी अन्य प्रांत हो। धन्यवाद कपिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। तो आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, जो हयात नाम का आरोपी है उसका चैट वायरल हुआ है, जिस चैट में साफ साफ देखा जा सकता है, उसमें लिखा है कि यहाँ पर मार्केट बंद हो गया, यहाँ पर मार्केट बंद हो गया, इंशाअल्लाह जल्दी ही वीडियो शेयर की जाएगी। मतलब कई फोटो भी शेयर की गई थी उसके अंदर, तो ये कहीं सुनियोजित था कि इस तरह का दंगा भड़काना। फिलहाल पुलिस अपनी जांच में जुटी है, एसआईटी की टीम जुटी है, एटीएस की टीम जुटी है, सभी टीमें जुटी हुई हैं जांच में। और भी इनपुट निकलने के कगार पे है, और भी इनपुट निकलेगा, सामने आएगा कि आखिर ये हयात नाम का आरोपी है वो चाहता क्या था।